प्रोपेगेंडा और वोट बैंक के जो धुरंधर है, अभी मूवी आई है धुरंधर, उसमें एक कैरेक्टर का नाम है रहमान डकैत। यहाँ पे है राहुल बकैत। मतलब 28 मिनट्स बकैती हुई, उसमें 15 मिनट खादी गमछा पता नहीं कहाँ कहाँ चल। ये बढ़िया था। अभी आपने योगी जी के 5 डी बताए, तो राहुल के भी 5 डी है। पहला डी है कि डिफीट हो जाना चुनाव में, फिर है डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, जो 3 बिंदुओं पे सीसीटीवी के ऊपर, नियुक्ति के ऊपर, इम्यूनिटी के ऊपर, जिसमें बहुत चर्चा हुई। फिर डी से डिस्टॉर्ट करना, महाराष्ट्र में डिस्टॉर्ट किया, हरियाणा में डिस्टॉर्ट किया, किसी ने बात मानी नहीं। फिर डिस्ट्रस्ट पैदा करना संवैधानिक संस्थाओं में, और अब डी से धमकी, सीधा धमकी, मतलब इमरजेंसी वाली मानसिकता, दादी माँ वाली, जैसे उन्होंने कुचला संवैधानिक संस्थाओं को, आज वही बात पर वो आ गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ए, अगर ये वोट चोरी है तो फिर आपके ही नेता तारिक अनवर, शकील अहमद से लेकर अफाक आलम, कुमारी शेरजाई क्यों नहीं मानते? पॉइंट 1। पॉइंट 2, अभी आपने 2-3 दिन पहले एक डी से बेलुरु में तेजस्वी जी का वीडियो देखा था। आई कैन सेंस एंड आई कैन स्मेल, ईवीएम में कुछ है, वो प्रूफ नहीं है पर सेंस और स्मेल है। तो ये जो ईवीएम गड़बड़ था या वोटर लिस्ट गड़बड़ था? अगर ईवीएम में ही गड़बड़ है और वोट दबाने से सब कुछ बीजेपी को जा रहा है, तो वोटर लिस्ट में गड़बड़ क्यों? चलिए छोड़ देते, आगे जाते। ओमर अब्दुल्ला कहते दोनों में गड़बड़ नहीं। उनके नेता मोहम्मद रमजान, कितना पाक नाम है, उन्होंने तो कहा कि ये सब छोड़ दो, वोट चोरी का फेक थ्योरी। तो क्या वो हमारी पक्ष में बोलते हैं क्या? समाजवादी पार्टी ने बिहार चुनाव के बाद पहले दिन पे स्टेटमेंट दिया, राहुल गांधी जो है नकारा है, इनको हटाओ, अखिलेश राव। तो भाई अगर वोट चोरी से आ रहे तो राहुल जी को हटाने की बात क्यों? अब आखिरी मॉडल पे आते हैं। ब्राजीलियन मॉडल नहीं है, इटालियन मॉडल है। ये इटालियन मॉडल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इटालियन मॉडल ये है कि 1968 में आप आते हो भारत, 1983 में आप लेते हो नागरिकता, पर 1980 में इटालियन बन जाती है इंडियन वोटिंग का अधिकार लेने वाला। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस इशू किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, जो खानदानी चोर है, वोट चोर, कैसे 1975 में कौन कन्विक्ट हुआ वोट चोरी के लिए? इंदिरा जी। उसके बाद 1987 में जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हुई, इंदिरा जी कन्विक्ट हुई ना वोट चोरी में 1975 में। झूठ बोल रहा हूं क्या? दूसरी बात, 1987 में जम्मू कश्मीर में वोट चोरी हुआ, शशि थरूर ने बताया। चलिए छोड़िए, शशि थरूर के बाद आप देख लीजिए कि जी परमेश्वर से लेकर बाकी लोगों का बयान है, ईवीएम आने से पहले बूथ कैप्चरिंग करते थे। ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है, कीर्ति आजाद का और संदीप दीक्षित का। और अब आते हैं इस पे, ये वोटर रोल का, इलेक्टोरल रोल का एक कॉपी है, ठीक है? ये किसी ने निकाला है, 1980 का रोल का है। 1980 के रोल में सोनिया गांधी का नाम है रोल में, बाकी उसमें राजीव गांधी का, इंदिरा गांधी का, संजय गांधी का, मेनका गांधी का है, उनका तो नाम समझ में आता है। सोनिया गांधी 1983 में नागरिक नहीं, ये तो पब्लिक डोमेन में बात है। हालांकि शादी 68 में हुई। सवाल ये भी पूछा जा सकता है 68 से 83 क्यों नहीं ली नागरिकता? चलिए छोड़ दीजिए, इटालियन रहना था उनको। पर मैं अब अनुराग जी से बहुत ही शांतता से, कह रहे हैं वो 80 तारिक अनवर से आपके चैनल ने जब सवाल पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने बोला कि उस समय हो गया तो हो गया, ठीक है। अब वो गलती किसी ने की होगी तो कर दी, फिर 1982 में उसको करेक्ट किया गया। तो ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। अब मेरा सवाल अनुराग जी से, अभी अनुराग जी ने बोला एसआईआर के हम विरोध में नहीं है, ये बोला ना। ये पोस्टर पता है क्या लेकर खड़े थे? इंडिया अलायंस वाले। ये देखिए जरा, एंड एसआईआर। ये एसआईआर पर क्या हिपोक्रेसी है यार? महाराष्ट्र में बोलते तुरंत एसआईआर होना चाहिए, बंगाल में बोलते डिले करवा दो, यहाँ पे बोलते हम प्रक्रिया के साथ नहीं है, सिर्फ पर एसआईआर के साथ है, वहां पर बोलते एसआईआर लोकतंत्र पर वाद। तो अनुराग जी क्या हिपोक्रेसी है यार? और ये इटालियन मॉडल जरा हमको समझाइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है।